नमस्कार दोस्तों, आर के टेक्निकल गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास ये 6 कॉइल का 24 इंची पंखा का स्टेटर रिवाइंड होने के लिए आई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसका वाइंडिंग जो है आप मशीन के द्वारा करके दिखाया जाता है और मशीन से आप भी करते होंगे या फिर हाथ से करते होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक-एक करके सारा कॉइल लपेटना नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा जो कि आपको 10 से 15 मिनट में एक पंखा आप आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं। इसका पुराना वाला पंखा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रिवाइंड किया गया है है ना? और जो भी पंखा आपके पास आती है, आप जो तरीका मैं बताऊँगा यहाँ पे टर्न, डाटा सब कुछ मैं बता दूँगा, है ना? और 10 से 15 मिनट में आप इसे रिवाइंड कर लेंगे बिल्कुल इसके जैसा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना? ये देखिए, ये हमारे पास एक और है जो कि जला हुआ है, तो इसे मैं अभी कट नहीं किया हूँ। ये दोस्तों किसी भाई के द्वारा ये हाथ से वाइंडिंग किया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन इसका जो वाइंडिंग करने का तरीका है, एक-एक करके इसमें 500-600 टर्न जिसमें इसमें डाली जाती है, जितना टर्न उतना दोस्तों एक-एक करके यहाँ पे डाली गई, जिसमें से काफ़ी टाइम लग जाता है उसे रिवाइंड करने में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 6 कॉइल में यहाँ पे मतलब लपेट लिया हूँ, है ना? 6 कॉइल मैं यहाँ पे बना लिया हूँ। आप देख सकते हैं कितना लंबा है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में आपको इसका जो सारा डाटा है ना, कितना बड़ा आपको कितना साइज़ का कॉइल आपको बनाना है और कितने टर्न्स आपको देना है, जो कि पंखा का स्पीड जो है बिल्कुल वही रहेगी आपका, है ना? केवल काम करने का तरीका आपको थोड़ा-सा चेंज करना होगा यहाँ पर, और कॉइल भी आपको 10 से 15 मिनट में सेट हो जाएगी इस जगह पे, और आपका पंखा का जो स्पीड है वो भी सही रहेगी और जलेगी भी नहीं, ठीक है? ये मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपने मतलब काउंटिंग मीटर से, हैंडल से सभी कॉइल को मैं यहाँ पे खोल लिया हूँ, है ना? खोलने के साथ आप देख सकते हैं अब हम जो है सो इसमें से कॉइल रिवाइंड करेंगे। तो दोस्तों तरीका जो है ना बिल्कुल हमारा वही रहने वाली है, चेंज मतलब जो इसका जो रिवाइंड हम करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए, एक भाई का कमेंट आ रहा था, तो मैं अपने दिमाग से इसे इसका जो थ्योरी है दोस्तों मैं यहाँ पे निकाला हूँ। तो यहाँ पे इसे डालने के लिए सबसे पहले आपको छोटी कॉइल से ही शुरू करनी होगी, छोटा जो पेपर है। तो 6 कॉइल इसमें से आपको डालना है। तो 6 कॉइल डालने के लिए आपको लच्छा कॉइल इसी तरीके से बना लेना होगा। कितना टर्न्स हमने यहाँ पे डाला है आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। अभी सबसे पहले कॉइल को दोस्तों हम स्लॉट में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैं डाल चुका हूँ। तो इसका दोस्तों हमारा जो 2 फेस निकलता है ना, तो यहाँ से दूसरा कॉइल में इसमें अटैच है, तो एक फेस हम थोड़ा सा यहाँ लूज कर लेंगे, यानी कि एक फेस हम दूसरे वाली कॉइल से इसे निकाल लेंगे ना, ताकि क्या होगा कि हमें डालने में कंजिस्टेड एक फेस जो है सो आपका फंसेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा इसे एक फेस ज़्यादा ही हम खोल लेते हैं ताकि हमें वाइंडिंग करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि बायां हाथ की तरफ हमने इसका स्टार्टिंग का फेस रखा हुआ है, ठीक है, जो हमारा कनेक्शन बाहर निकलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, ठीक है। और कनेक्शन वाली हमारी जो है सो स्पिंडल तरफ है, और जो आपको टर्न करना है दोस्तों, जो आप कॉइल को अगर फोल्ड करेंगे तो आपको उल्टा साइड तरफ फोल्ड करना है, इधर, है ना? और इधर वाला कॉइल को आपको फोल्ड करना है इस तरीके से, देख सकते हैं आप, और इसे आप फिर 1 नंबर वाली खांचे में स्लॉट में डाल देना है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3-3 फोल्ड करना है। बहुत ही आसान है ना? और ये पंखा दोस्तों 10 से 15 मिनट में रिवाइंड ये हो जाती है बिना देरी के। वहीं अगर आप इसे हाथ से एक एक फेस अगर लपेटते तो फिर काफ़ी देर लगती है यहाँ पे, है ना? तो 2 फोल्ड यहाँ पे हो गई है, और तीसरा फोल्ड आपको इस तरीके से कर देना है, देख सकते हैं, क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से किन किन भाइयों ने पंखा रिवाइंड किया है वो कमेंट बॉक्स में अपना बात ज़रूर दीजिएगा, है ना? ज़रूर बताइएगा मुझे। हालांकि हमारे पास जो भी यूनिक चीज़ आती है मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करता हूँ। तो एक कॉइल, एक स्लॉट दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है ना कि इसको ऊपर से पेपर के माध्यम से इसे हम लॉक कर देंगे, देख सकते हैं। और अब हमें इसका जो टर्न है, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, सीलिंग फैन का जो वाइंडिंग होता है दोस्तों, पंख मतलब अपने मशीन से अगर आप रिवाइंड करते हैं तो उसमें यही नियम चलता है कि एक हमारा लेफ्ट जाएगा, एक हमारा राइट जाएगा,
इस तरीके से, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे जो है ना, सो आपको करना क्या है कि बॉटम टू बॉटम और टॉप टू टॉप, ये तरीका आपको यहाँ पे शुरू करना है। यही नियम से आपका रिवाइंड होगा। तो दोस्तों अगर आपने 8 कॉइल का जो पंखा रिवाइंड किया है, बिल्कुल फार्मूला सेम है, जो कि स्टैंड फैन का जो 8 कॉइलवा होता है उसी के हिसाब से, उसी का थ्योरी इसमें भी लगेगी। तो देख सकते हैं ये हमारा 1 नंबर का बाएं तरफ है और 2 नंबर दोस्तों हमारा ये कॉइल की तरफ है, ठीक है। तो चलिए दूसरा कॉइल को भी हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो एक बार मैं दोस्तों आपको यहाँ पे कर डाल के दिखा दे रहा हूँ। अगर आप पूरा अच्छे तरीके से देख लेंगे तो फिर आपको और भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम दूसरा कॉइल रिवाइंड मतलब स्लॉट में डाल लेते हैं। एक देख सकते हैं ये हमारा कॉइल की तरफ आई हुई शो है, ये हमारा कॉइल की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दहना से दहना ही टर्न मतलब यहाँ पे डालना है। ये देखिए, ठीक है। तो इसका फेस हमारा दहना तरफ निकलेगा अबर जो हमारा निकलेगा ये हमारा दाहिने तरफ निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा निकलेगा वो बायां तरफ निकलेगा, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा दाहिना तरफ है, ठीक है, राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा दाहिना तरफ है दोस्तों और ये हमारा बायां तरफ निकल चुका है। अब हम इसके बाद हम जब तीसरा कॉइल डालेंगे ना, तो एक फेस हमारा अब बायां निकलेगा, तीसरा कॉइल का हमारा बायां निकलेगा, ठीक है। ये हमारा बायां की ओर अब हमें अगला बार जाना होगा। तो इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है, 3-3 फोल्ड। तो इसे हम यहाँ से लपेट लेते हैं, ये देखिए। यहाँ से हमारा दूसरा फोल्ड है। तो दोस्तों वीडियो को हमने यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आप आसानी से मतलब बहुत ही अच्छे से देख लीजिए और समझ में भी आ जाना चाहिए। इसमें से आपको कभी भी इसका जो स्पीड है कभी स्लो भी नहीं होगी, पंखा चलेगी भी ठीक और कॉइल गर्म भी नहीं होगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है कॉइल में तो पंखा गर्म होने लगती है, बहुत सारे चीज़ में आपने देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पर वैसी कोई भी चीज़ नहीं दोस्तों। मैं इसे बहुत सारा पंखा में बना के दे लिया हूँ और मुझे अच्छा लगा तब जा कर के ये वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा 2 कॉइल ये डल चुका है। अब इसी तरीके से हम 3-4 सभी कॉइल डाल लेते हैं। तो अब दोस्तों हमारा 2 कॉइल में मेरा जो तरीका था बताने का ये तो मैं बता दिया हूँ, हो सकता है आपको कुछ कुछ समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को हम फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि समय हम ज़्यादा आपका नहीं लेंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियो फॉरवर्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा कर देंगे। और मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात को ज़रूर रखिएगा, है ना। दोस्तों कॉइल से संबंधित अगर कोई और भी जानकारी चाहिए, कोई और भी डाटा चाहिए तो आप कमेंट जरूर मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में भी और जो भी चीज़ का डाटा हो आप लोगों के बीच शेयर करी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्लॉट में डालने का नियम दोस्तों, हमने स्टार्टिंग किया था, बायां फेस हमने छोड़ दिया था और दाहिना तरफ हमने फेज निकाला था। तो दाहिना तरफ पहला कॉइल का फेज हमने निकाला और दूसरा कॉइल का दोस्तों हमारा जो फेज निकलेगा ये बायां तरफ निकला और तीसरा कॉइल का जो हमारा निकलेगा ये फिर हमारा दाहिना तरफ निकलेगी, ठीक है। तो 2 कॉइल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अगर आप इसे नाम देंगे तो टॉप से टॉप तक और बॉटम से बॉटम तक, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से टर्न हमें डालना है। तो चलिए हम तीसरा कॉइल भी हम यहाँ से डाल लेते हैं और टोटल दोस्तों यहाँ पे आपको 6 से 6 स्लॉट आपको हम डाल के दिखाएंगे, है ना। और इसी तरीके से फिर इसका जो बाहर वाला स्लॉट हम डालेंगे बिल्कुल सेम कंडीशन में डालना है, ठीक है। कुछ भी चेंजिंग आपको नहीं करनी है उसमें। अगर ये 6 स्लॉट अगर आप डाल दिए तो फिर बाहर वाला डालना ईजी हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कुछ भी आपको चेंजिंग करनी ही नहीं है। केवल इसका जो स्पेंडल का जो हॉल है जहाँ से हम कनेक्शन वायर आप निकालेंगे, तो ये याद रखना है कि कॉइल जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वहीं से करना है, उसका जो हॉल है ना वहीं से, ताकि हमारी जो कनेक्शन वायर हमें निकालने में आसानी होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमारा सभी स्लॉट में कॉइल डाल देंगे, तो देखिए। तो जो हम घुमा करके और दोबारा से और ट्रिपल बार जब हम इसे कॉइल लपेटेंगे तो इसे आपको उल्टा तरफ लपेटना है, फोल्ड आपको उल्टा तरफ से करना है, ना कि कनेक्शन की तरफ से।
आपको मैं इस पंखे को चला के भी दिखाऊंगा, रनिंग करा के दिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा, है ना। कितना टर्न हमें यहाँ पे डालना है, और लच्छा कॉइल जो हमने बनाया दोस्तों, इसकी जो लंबाई है हमने कितना रखा है, सभी कुछ आपको बताऊंगा। बशर्ते अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक बहुत कम मिलते हैं मुझे, और लाइक की वजह से ही मुझे पता चलता है कि हमारे वीडियो को कितने लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, और हमें थोड़ी सी मेहनत करने में मोटिवेट भी मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो यहाँ से 3 कॉइल लगभग ये हमारा कंप्लीट हो ही चला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्रोटेक कॉइल में हम लपेट दिए थे ताकि कॉइल हमारा उलझे भी नहीं, है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है डालने में। तो इतना जगह इसमें एक्स्ट्रा दिया रहता है ना कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये हमारा चौथा कॉइल है। सेम कंडीशन कॉइल डालने का है। हालांकि इसका जो रिवाइंड करने का सिस्टम है दोस्तों, हमने भी पहले बहुत सारे पंखा अपने मशीन के द्वारा रिवाइंड किया है, जो कि हमारे पास ग्लोब मशीन है, और उसी से हमने बहुत सारे पंखा रिवाइंड किया है। लेकिन ये भी तरीका मुझे अच्छा लगा, और कोई दिक्कत भी नहीं आती है बाद में। तो यहाँ पर हमने कॉपर वायर का यूज ही किया है। और एक चीज़ और है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सीलिंग फैन में इस सीजन में 2025 का सीजन में हमने जितने भी पंखे का कॉइल बनाया, बहुत सारे पंखा मैंने बनाया है, उसमें एल्युमिनियम का यूज हमने बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक वो सब जितने भी एल्युमिनियम का मैं काम किया हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है दोस्तों। तो मैंने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया है कॉइल बांधने में, जिसकी वजह से बिजली का जो ठनका गिरता है ना, जिसे लाइटिंग भी बोलते हैं, उस कंडीशन में बहुत सारे पंखा का जो कॉइल है ना वो कट जाती है। लेकिन उस कंडीशन में भी हमारा एल्युमिनियम का कॉइल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलता रहा, और कटने का समस्या बिल्कुल उसमें बंद हो गई है। और क्यों बंद हुई है इसके बारे में भी हम बनाएंगे एक अलग से वीडियो, है ना, उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सा एल्युमिनियम हमने यूज़ किया है उसमें से। और मुझे बहुत बढ़िया लगा, अभी तक कंप्लेन ज़्यादा आई नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी कॉइल यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो ही चला है। ये हमारा लास्ट कॉइल है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को जो है सो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, कोई पार्ट आपको मिस नहीं करना है। खास करके इसका जो मेन रोल होता है इसका कनेक्शन का होता है। अगर कनेक्शन आप एक जगह पे कहीं गलत कॉइल अगर डाल देंगे उल्टा पल्टा करके, तो फिर पंखा आपका हमिंग करेगा लेकिन चलेगा नहीं। तो यहाँ पर ये कॉइल हमारा कंप्लीट होने चला। ठीक है, केवल अब हमें इसे लॉक कर देना है कॉइल को ऊपर से। अब इसको लॉक करके आपको दिखाते हैं अभी हम। ठीक है, अभी एक तरफ बाकी है लॉक करना, ये देखिए। ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक तरफ का 6 स्लॉट का कॉइल, 6 पीस, है ना। और ये इसका कनेक्शन वायर हमारा निकल चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि पतला कॉपर होने की वजह से बहुत कम दिखाई पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पर कॉइल हमारा कंप्लीट है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉइल के बीच में एब्रो टेप या फिर कोई भी टेप का अगर यूज़ करते होंगे तो यहाँ पे आपको चारों तरफ पहले टेप लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों अब हम 6 कॉइल और हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी कॉइल दोस्तों मैं यहाँ पे डाल लिया हूँ। ठीक है, तो जो तरीका आपको स्टार्टिंग कॉइल पहले डालने का जो तरीका मैं बताया था, उसी तरीके से हम बाहर वाली कॉइल को भी हम यहाँ पे डाल लिया हूँ, है ना। और अब यहाँ हम कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम 3 तार निकालेंगे। तो बहुत सारे भाई लोगों के पास ये कन्फ्यूजन होता है कि हम मतलब सीरीज कौन सा करेंगे। तो यहाँ पे 4 वायर है, और आप सीरीज करने के लिए कौन सा वायर करेंगे तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और गलती हो ही जाती है, उल्टा पंखा चलने लगता है। तो उस कंडीशन में लोग करते क्या है ना, क्या स्टार्टिंग में लाइन डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज हम करेंगे, ये देखिए यहाँ से
जो रनिंग वाला तार है दोस्तों, रनिंग वाला और स्टार्टिंग वाला, तो रनिंग के दाहिना तरफ होना चाहिए स्टार्टिंग वाला। ठीक है, अगर रनिंग का बायां तरफ अगर स्टार्टिंग सीरीज करते हैं तो फिर आपका पंखा उल्टा घूमेगा। तो रनिंग का तार एक पकड़ लीजिए और उसके आगे दाहिना तरफ का जो स्टार्टिंग तार है वो दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए और इसी तरीके से आप भी 3 तार कनेक्शन कर सकते हैं। रनिंग के आगे होना चाहिए स्टार्टिंग तार। तो यहाँ पे फाइनली हम पूरा कंप्लीट मैं कर लिया हूँ, कनेक्शन से लेकर के वार्निश वगैरह सब कुछ। और जब आप अपने लच्छा कॉइल से आप इस वाली पंखे को रिवाइंड करेंगे तो आपको पूरा कॉइल में धागा बांध देना होगा। क्योंकि होता क्या है कि ये जो पंखा है दोस्तों, ये जो कॉइल है ना, थोड़ा सा ढीला रहता है और इसकी वजह से बाद में दिक्कत करेगा ये। इसलिए हम यहाँ पे धागा बांध दिए ताकि ये कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में। अगर हम मशीन से अगर इसे हम रिवाइंड करते हैं ना, तब धागा नहीं भी बांधते तो चलता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टाइट रिवाइंड होता है। ठीक है, चलिए बॉडी में हम फिट कर लेते हैं और बॉडी में फिट करने के बाद इसे हम चला के भी देखते हैं। तो बस दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी या फिर अच्छा लगा होगा, इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप लोगों के बीच में हर तरह की जानकारियाँ देता रहता हूँ। और कोई भी मन में डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो हम बना देंगे। तो रही बात दोस्तों इसकी डाटा की, तो हमने स्टार्टिंग कॉइल जो है सो 14 इंच लंबाई में लच्छा कॉइल बनाया है, और इसका जो टर्न है वो हमने 150 टर्न दिया है। वहीं अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग में दोस्तों हम 175 टर्न दिए हैं और 36 नंबर कॉपर है, और इसका जो टर्न है 175 है। ठीक है, 15 इंची लंबा, 175 टर्न रनिंग का कॉइल, 14 इंच लंबा और 150 टर्न स्टार्टिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सब कनेक्शन कर लिया है और अब हम इसमें लाइन इन करते हैं अभी, और देखते हैं इसका जो स्पीड है वो कैसा है सो। ठीक है, तो ये बजाज कंपनी का पंखा है। तो मैं सबसे पहले खुद से प्रयोग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के आया हूँ। ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, स्पीड भी हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी है, आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।